दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे, गगन मंडल की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख तेरे, गगन मंडल की ये दूरी। बैठे रहोगे कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। मन की अभिलाषा पूरी, उसका नाम अमर है जग में। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तू चलता चल। घिर जाएगा
अंधकार तब बड़ा कठिन होगा पल पल, बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता कब उड़ जाने का आ जाता यह बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। ये जग दुख का मेला है। संसार और शरीर दुखों का बंडल है। शरीर में देखो तो भी दुख, संसार में देखो तो भी दुख। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है संसार दुखालय अशाश्वतम, संसार दुखमय है, दुखालय है और अशाश्वत है। आलय कहते हैं भंडार को, स्टोर को, जहाँ पर बहुत सा सामान रखा रहता है। गोडाउन भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं, इंग्लिश भाषा में स्टोर कहते हैं, गोडाउन कहते हैं। खानी, जहाँ दुख की खानी है, जहाँ दुख का भंडार है। संत इसलिए कहते हैं यह संसार दुखों का घर है। शरीर भी देख लीजिए, सबका शरीर कुछ न कुछ रोग से ग्रसित है। इसलिए दुख से घबराना नहीं है, क्योंकि समस्याएं कौन बनाता है? समस्याएं हम बनाते हैं और समस्याओं का समाधान करने वाले भी हम हैं। इसलिए समस्या और समस्या का समाधान का मूलक मनुष्य है, पशु नहीं है। जहाँ देखी तहाँ समस्याएं हैं, जहाँ देखो तहाँ भीड़ है। हॉस्पिटल में जाओ वहाँ भीड़, दफ्तर में जाओ वहाँ भीड़, कचहरी में जाओ वहाँ भीड़, स्टेशन में जाओ वहाँ भीड़, पोस्ट ऑफिस में जाओ वहाँ भीड़, मंदिर में जाओ वहाँ भी भीड़। वहाँ भी भगवान के, हनुमान के मंदिर में लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल में जाओ वहाँ भी भीड़, लाइन लगी है डॉक्टर के पास, रुक जाओ 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो। समस्याएं कौन खड़ा करता है? समस्याएं हम खड़ा करते हैं, और समस्याओं का समाधान करने वाले भी इंसान हैं, क्योंकि जो बनाया वही तो बिगाड़ता है, और जो बिगाड़ता है वही बनाता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे, सोच, जहाँ सोच अच्छी होती है वहाँ पर हजारों समस्याएं भी समाधान में बदल जाती है, और जहाँ पर सोच नेगेटिव होती है वहाँ पर छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ा पहाड़ जान पड़ता है। वज्र होते तृण खिण में होई, तृणते वज्र करे पुनि सोई। शत्रु कबीर ने कहते हैं वज्र होते तृण खिण में होई। पहाड़ के समान समस्याएं जो लगती है, जब समझ अच्छी हो जाती है, या थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, या थोड़ा से आदमी रुक जाता है, थोड़ा धीरज रख लेता है, तो वज्र के समान, जो पहाड़ के समान समस्याएं जो लगती थी वो बहुत छोटा लगता है। अरे मैं तो इसको बहुत समझ रहा था। जैसे एक मशीन, बहुत बड़ी मशीन, करोड़ों की मशीन, नट बोल्ट ढीला हो गया, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अब मशीन चलना बंद हो गया, रुक गई मशीन। सोचे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, इतने करोड़ों का मशीन रुक गई, अब क्या होगा। बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, कारीगर को बुलाते हैं,
हथौड़ा उठाता है, एक हथौड़ा जोर से लगा देता है, बस मशीन चलने लग जाती है। थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन जब नहीं जान पाए तब बहुत सोचने लगे अब कैसे होगा, करोड़ों का मशीन बिगड़ गया, पता नहीं कितना लगेगा। कल एक भाई आया था, 29,000 का मोबाइल लिया था, 29,000 का मोबाइल, स्क्रीन खराब हो गया। अब दुकान में ले गया तो कहते हैं 8,000 का खर्चा है। बताओ, यदि वो मोबाइल थोड़े में कम में लेता जिससे काम चल जाए, 10,000 का मोबाइल में भी काम चल जाता, यदि वो बिगड़ भी जाता तो कम से कम 2-2.5 हज़ार लगता। अब 29,000 का मोबाइल लिया है तो फिर स्वाभाविक लगना। तो काम जितने में चल जाए, इसीलिए किसी ने सुंदर कहा है, सादा खाओ सादा पहनो। हमारे जैसे सादा नहीं, सादा का मतलब सहज। सादा खाओ सादा पहनो, आफत कभी ना आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। जिंदगी का सफर बहुत सरल है, सहज है, लेकिन हम अपने जिंदगी को बहुत जटिल बना लेते हैं, बहुत कठिन बना लेते हैं। तो कह ले कैसे जीवन कटेगा, कैसे जीवन बीतेगा, कैसे समय बीतेगा। कहने वाला सुंदर कहता है, अच्छे ढंग से जीने वाले का समय बहुत थोड़ा है, अर्थात वो बहुत जल्दी कट जाता है। लेकिन जिसका जीवन जटिल होता है, जो अपने मन में दुख का बंडल, समस्याओं का बंडल बना लेता है, उसका जीवन बहुत कठिन लगता है, बहुत लंबा लगता है। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। समस्याएं हम बनाते हैं और समस्याओं का समाधान खुद आदमी कर सकता है। तू ही दर्द बना या तू ही दवा बना। इसलिए यदि आदमी को जीने का ढंग आ जाए तो जीवन बहुत सरल है। जीने का ढंग नहीं आता है, जीने का तरीका नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत जटिल लगता है। और वही आदमी को चुभता भी है, वही आदमी को चुभता है, आदमी को दर्द देता है, आदमी को पीड़ा देता है। कौन? गलत सोच, नकारात्मक सोच। लेकिन कहने वाला भी सुंदर कहता है, हर चीज को स्वीकार लीजिए। सरसरी ने बहुत सुंदर कहा है, स्वीकार भाव करो, बस स्वीकारो, स्वीकारो। कुछ भी आता है स्वीकार कर लो उसको, कुछ न कुछ कह दिया स्वीकार लीजिए। वो भी दिन रहने वाला नहीं है। एक बात याद आ गई थी, यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है तो ये विचार लीजिए ये भी नहीं रहेगा, तो दुख टल जाएगा। जीवन में दुख आया है, समस्याएं आ रही है, तो सोच लीजिए ये भी नहीं रहेगा। एक घंटा रहेगा, एक दिन रहेगा, एक सप्ताह रहेगा, बहुत रहेगा, कितना दिन रहेगा। शरीर में बुखार आता है, कितना दिन रहता है। तबीयत खराब हो जाती है, कितना दिन रहता है। 2-4 दिन, सप्ताह भर रहता है। बस दवाई लिया, परहेज किया, बुखार चला जाता है। तो दुख आता है तो ये सोचिए ये भी नहीं रहेगा, दुख टल जाएगा। यदि सुख आया है, बहुत सुख का अंबार आ गया, कुछ मिल गया, कुछ पा लिया, तो वो भी ये सोचिए ये भी नहीं रहेगा। तब क्या नहीं आएगा? अभिमान अगल जाएगा। दुख आया है तो सोचिए ये भी नहीं रहेगा, तो दुख टल जाएगा। और सुख आया है तो सोचिए ये भी नहीं रहेगा, तो अभिमान टल जाएगा। अभिमान आएगा नहीं। जब अभिमान कब आता है? जब आदमी के अंदर सुख का बहार आता है। सुंदर सब प्यारे मिल गए, लोग मिल गए, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, धन मिल गया, पद मिल गया, सुख का अंबार आ गया। एक तो आदमी अहंकार से फूलता है, तो ये सोचिए ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े दुनिया में आए, उसका क्या रह गया। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अंत में सिकंदर ने कहा, अपने स्वजनों से कहा, भैया मैं दुनिया से जब जाऊँगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, ताकि दुनिया के लोग देखे समझे कि सिकंदर जब दुनिया में आए और सारे दुनिया को जीत करके गए, लेकिन जब गए तो खाली हाथ गए। ये लोगों को सबक मिले, ये सीख मिले, ये नसीहत मिले। इसलिए यदि जीवन में सुख आता है तो ये भी सोचिए ये भी नहीं रहेगा, तो अहंकार गल जाएगा। न दुख रहता है न सुख रहता है,
ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, बुढ़ापा भी नहीं रहेगी, जवानी भी नहीं रहेगी, बचपना भी नहीं रहता है। बचपना कहाँ गया? सब समाप्त हो गए, जवानी में तब्दील हो गई, जवानी बुढ़ापा में तब्दील हो जाती है, अब बुढ़ापा मृत्युशैया में तब्दील हो जाता है। सब परिवर्तनशील संसार है, इसलिए साथ में जाता क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा है, जासो कियो मिताइया सो धन भया न हित। जिससे हमने दोस्ती किया, जिससे हमने मित्रता की है, जिसको हमने अपना माना है, वो भी साथ में नहीं जाने वाले। जासो कियो मिताइया, आदमी के साथ आदमी के 3 मित्र होते, संत लोग कहते हैं आदमी के 3 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है? धन है। क्या धन साथ में जाता है? नहीं जाता है। खाए पकाए लुटा ले कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा संग न चले 6 दाम। किसी के साथ दमड़ी भी जाने वाला नहीं, चमड़ी जाने वाला भी नहीं है। न चमड़ी जाएगी न दमड़ी जाएगी, अर्थात न शरीर जाएगा न धन जाएगा। तो आदमी के पहला मित्र होता है धन, वो भी साथ नहीं जाता है। दूसरा मित्र होता है जन, परिवार के लोग, पति पत्नी, बाल बच्चे, दादी दादा, जिसको आप अपना मानते हैं परिवार के संबंध से, वो भी साथ में जाने वाला है। वो कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक। शमशान के आगे कोई जाने वाला नहीं है। तीसरा मित्र होता है बंधुओं, वो है धर्म। धर्म एक साथ जाता है, कर्म एक साथ जाता है। जो करेंगे वही मिलता है। जो हम धर्म का बीज बोते हैं वो आगे वही हमारे लिए संबल बनता है, सहायक बनता है। आज कोई आदमी अमीर है, धनपति है, करोड़पति है, किसके नाते? वो अगले जन्म में वो बीज बोया है, वो कर्म संस्कार लेकर के जो आया है, वो ऐसा काम किया है, आज वर्तमान में मिला हुआ है। यदि उसको उसी में पा करके वो भूल गया, धर्म कर्म को भूल गया, साधु संगति को भूल गया, जब तब को भूल गया, तो फिर उसी जगह में फिर जाएगा जो पहले पाया था। इसलिए धन का न अहंकार, न धन का अहंकार, न पद का अहंकार। जो वर्तमान में मिला है उसका अच्छा उपयोग करें और अपने साथ क्या जाता है? कुछ जाता नहीं। अभी देखो हम सब घर से आ गए, आप लोग अपने घर से आए हैं, हम लोग अपने घर से जहाँ से आए हैं, लेकिन उसके पीछे भी क्या हो रहा है कोई जानता है? अभी आप सब घर से आए हैं, आपके आने के बाद घर में क्या हो रहा है ये भी नहीं जानते हैं। आपके घर के जाते जाते क्या होगा, बीच में क्या कौन मिलने वाला है? कोई यार मित्र मिल सकते हैं, कोई दोस्त मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, कौन जानता है? कल की बात क्या होने वाला है वो कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए वर्तमान समय ही अपना है। और हर समय आदमी, इसीलिए कहा जाता है कल कभी कल आता ही नहीं है। जो कल आता है वो काल के रूप में आता है, जो परिवर्तन के रूप में आता है। इसलिए संसार शरीर का संबंध क्षणिक है। शरीर भी दुखों का बंडल है, संसार भी दुखों का बंडल है। इसी शरीर और संसार का संबंध मन से है। इसलिए मन में शोक भी होता है, मन में हर्ष भी होता है, मन में पुलकाव भी होता है और मन में पचकाव भी होता है। इसलिए सब मन का मान्यता है, मन का जाल है। इसलिए मन के जाल से हम सबको ऊपर उठना है। और जिसके लिए आप आए हैं, इस धरती में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, वो काम करते जाना है, क्योंकि समय अनमोल है। इसलिए समय के साथ साथ जीवन को समझना है, परखना है और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना है। यही संतों का, गुरुजनों का आदेश निर्देश है, उपदेश है। ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने समय शक्ति को सदुपयोग करें और जीवन को अच्छा बनाएं। बोले सद्गुरुदेव की जय। सही, बहुत सुंदर विचार श्रवण किए। 2 दिन निकाले बसेरा, करते हो मेरा मेरा, सब छोड़ अपना डेरा, खाली गए हजारों। कबीर साहब ने कहा है, प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात तुम गुजारो, मानुष का तन ये पाकर कुछ तो जरा विचारो। कुछ तो हम सब इस पर चिंतन करें, मनन करें और आगे सुख शांति को और आगे बढ़ें। बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। थोड़ी देर के लिए मैं निवेदन